हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसलमेर का जो अध्याय मैं लेने जा रहा हूँ, जिस एपिसोड पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो है जैसलमेर का स्टेट फ्लैग और यहाँ का असल में स्टेट सिंबल क्या था। तो आज का जो विषय है, हमारा जो विवेच्य विषय है जिसे हमें पढ़ना है, वो है राजध्वज एवं राजचिन्ह। थोड़ा एक नया प्रयोग है ये है। आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि ऑडियो विजुअल टीचिंग का जो फ़ायदा होता है वो सीधा आपको पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के स्टेट फ्लैग की। आप एक चित्र देख रहे हैं सामने, जो यहाँ का राजध्वज है वो असल में किस रंग का है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इतिहास कहीं पर भी रटने वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है, हमें समझना होगा। आप लोग देख रहे हैं, अब तक हमने जो देखा था कि योगी रतननाथ जी के द्वारा सबसे पहले इस राजवंश को एक ऐसा आशीर्वाद दिया गया, एक ऐसी बात कही गई कि यदि आप योगी का वेश धारण करके अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक करवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सत्ता सुदृढ़ रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी और विरोधियों पर भारी पड़ेगी। और वो हमें दिखा भी सही। सगुन चिड़िया, खंजन चिड़िया, स्वांगिया माता जी का आशीर्वाद इस राजवंश के ऊपर हमेशा रहा है। और सोचने वाली बात है, जो राजवंश का संबंध सीधा श्री कृष्ण के साथ है जी, और यादवों में सबसे प्रमुख जो शाखा रही है वो भाटी रही है। ये भी एक खास बात है। कालांतर में कई यादव जो भाटी राजवंश के लोग थे वो मुस्लिम या बने, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, लेकिन वो फिर विषय से भटकने वाली बात होगी। असल में इनका जो राजध्वज था और जो राज चिन्ह था वो बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुधा प्रश्न सामने आते हैं। आप लोग देख रहे हैं राजध्वज के अंदर हमें दो प्रकार का रंग नजर आ रहा है। आप इस चित्र में साफ देख रहे हैं, ये दो रंग है। सबसे ऊपर की तरफ तो हमें रंग जो नजर आ रहा है वो है पीला या भगवा रंग। आप लोग देख रहे हैं, बेसिकली हम इसे पीला भी कह सकते हैं और सही बात है यदि इसे कहा जाए भगवा। और जो नीचे वाला जो रंग है वो है केसरिया लाल रंग। आप इसे मतलब ये प्योर रेड नहीं है, इसमें ऑरेंज कलर या जिसे हम भगवा कहते हैं वो कलर इसके अंदर मिश्रित है। तो हम इसको कह सकते हैं, यदि पहला हम रंग देखें तो ये जो रंग है, ये रंग है, आप इसको नाम दे सकते हैं पीला केसरिया। जबकि ये वाला जो शेड है नीचे वाला वो है पीला या केसरिया या भगवा लाल। तो दो रंग हमारे सामने आ रहे हैं, पीला यानी कि येलो और रेड। और बीच में जो आपको नजर आ रहा है वो है मेघाडंबर। मेघाडंबर का मतलब है असल में रॉयल अम्ब्रेला। रॉयल अम्ब्रेला के बारे में जो बात हमारे सामने आती है वो ये आती है कि असल में रुक्मिणी जी के स्वयंवर में जब श्री कृष्ण पहुंचे थे तो इंद्र ने इन्हें कई सारी वस्तुएं प्रदान की थी उस समय। उसमें उनका एक देवीय छत्र या अम्ब्रेला या छतरी या छत्र भी था, जिसे मेघाडंबर कहा गया है। और इसीलिए इनको छत्रपति या छत्राला भी कहा गया। और इसीलिए इन्होंने अपने जो इनका जो स्टेट सिंबल है, जो राज चिन्ह है, उसमें छत्राला यादवपति लिखा है। क्योंकि ये जो छत्र है, ये वाला जो छत्र आपको नजर आ रहा है बीच में, जो रॉयल अम्ब्रेला है, ये सामान्य अम्ब्रेला नहीं है। इनकी ये मान्यता, इनकी ये जो पौराणिक मान्यता है कि ये अम्ब्रेला, ये छतरी या ये छत्र चूंकि इन्हें प्राप्त हुआ था किससे, इंद्र से। तो चूंकि ये एक प्रकार का देवीय डिवाइन जिसे हम कहते हैं अंश या सिंबल है, इसीलिए इन्होंने अपने राज चिन्ह में छत्राला यादवपति भी लिखा है। खैर, इसी का खुलासा इसी एपिसोड में मैं आपको करूंगा। हम यद्यपि जैसलमेर स्टेट पूरा कर चुके हैं, लेकिन मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं थोड़ा एलोबरेट करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा टॉपिक्स को, उनकी गहराई में घुसूंगा, ताकि दोज पर्सन्स, जो व्यक्ति इस समय RS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़े कंपटीशन को देख रहे हैं, उनको थोड़ी सहूलियत हो इस तरह की क्लासेस देखकर। आइएगा हम इस नेशनल जो स्टेट फ्लैग है इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। आपने दो रंग देखे, आप देख रहे हैं कि दो रंग है, ऊपर पीला भगवा है और नीचे आप लाल केसर या लाल कह सकते हैं, और मध्य में मेघाडंबर का चित्र अंकित है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेघाडंबर असल में रॉयल फ्लैग है। ये तो हुआ इनका राजध्वज जी। आगे यदि हम बात करें कि असल में मेघाडंबर क्या है, क्या मतलब है, जो एक यहाँ पर टॉपिक दे रखा है मेघाडंबर। आप लोग देखिएगा, ये जो आकृति आपको प्राप्त हो रही है, ये असल में द मेघाडंबर रॉयल अम्ब्रेला ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा, नीचे ये मेंशन किया हुआ है मेरे द्वारा, मैंने पूरा प्रयास किया है।
सो मेघाडंबर का सीधा संबंध किससे? श्री कृष्ण से है। और श्री कृष्ण को किस अवसर पर प्राप्त हुआ था? जब वो रुक्मिणी जी के स्वयंवर पर पधार रहे थे, जा रहे थे। अच्छा, दूसरी बात कि ये दिया किसके द्वारा गया था? इंद्र के द्वारा। इंद्र के द्वारा रुक्मिणी जी के स्वयंवर में जो वस्तुएं श्री कृष्ण को दी गई थी, उसमें इस छत्र को छोड़कर, इस इंद्र के द्वारा दिए गए इस छत्र या इस रॉयल अम्ब्रेला को छोड़कर, जिसे हम डिवाइन अम्ब्रेला या देवीय छतरी भी कह सकते हैं, इसको छोड़कर तमाम शेष वस्तुएं इंद्र को लौटा दी गई थी। ये प्रत्येक स्वरूप आपने रख लिया था। कहते हैं कि ये वंशज परंपरा में या डायनेस्टी ट्री के अंदर फिर ये भाटियों के पास रहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यादवों में सबसे बड़ा जो शाखा थी वो भाटियों की थी इस बात। और इन्होंने अपने आप को यदुवंशी बोला। इनके जो कुल देवता वो लक्ष्मीनाथ जी हैं, लेकिन इष्ट देवता ये अपने मानते हैं श्री कृष्ण को। और अपनी उत्पत्ति स्वयं नैन्सी ख्यात इस बात पर प्रकाश भी डालती है कि ये अपनी उत्पत्ति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से भी मानते हैं। तो आइएगा मेघाडंबर को थोड़ा सा और अपन विस्तार से देख लेते हैं। ये तो आपने एक पूरा देख लिया कि असल में ये पूरी एक छतरी है। आप लोग देखिएगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा शेप आपके सामने आ रहा है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये ओरिजिनल है या सिंबॉलिक है, जो भी है, लेकिन मेरा मानना है कि आस्था पर हमें तर्क नहीं करना चाहिए। आस्था अपना पर्सनल एक होता है। खैर, मेरा तो इन चीज़ों में बेहद यकीन है, जिस परंपरा का मैं उत्तराधिकारी हूँ या जिस परंपराओं को हम लोग मानते हैं। अब यदि बात की जाए तो आप लोग देखिएगा, इसका थोड़ा सा अपन मैटर को बढ़ाते हैं जी। तो ये पूरा मैटर अपने सामने इस स्लाइड में आ गया। देखिएगा, ये मैटर कहता है कि जब कुणनपुर के राजा भीष्मक की राजकुमारी रुक्मिणी के स्वयंवर में श्री कृष्ण गए हुए थे, तब राजा इंद्र ने उनके लिए स्वर्ग से लवाजमा भेजा था। इसमें मेघाडंबर नामक छत्र या एक देवी छत्री भी थी। स्वयंवर के पश्चात श्री कृष्ण ने सारा लवाजमा तो स्वर्ग में लौटा दिया, इंद्र को लौटा दिया, सिवाय इस रॉयल अम्ब्रेला या देवी छत्री या मेघाडंबर के। इसे अपने और अपने यदुवंशी वंशजों के लिए प्रतीक स्वरूप रख लिया गया। इस छत्र के कारण ही यदुवंशी छत्राला कहलाए। याद रखिएगा, इसी छत्र के कारण यदुवंशी छत्राला कहलाए। और उन्होंने बड़े गौरवान्वित भाव से अपने आप को छत्राला यादवपति के रूप में उल्लेखित किया है जगह जगह पर। राज तिलक के समय, अब ये इंपॉर्टेंट है, जब भी इनका कोरोनेशन होता था राज तिलक के समय, याद रखिएगा, राज तिलक के समय जैसलमेर के नरेश प्रतीक स्वरूप सिंबॉलिकली स्वर्ण और चांदी के यानी गोल्ड और सिल्वर के छत्र, छोटे छोटे अम्ब्रेलाज चारणों को दान में दिया करते थे। तो अब यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, किस रियासत के कोरोनेशन सेरेमनी टाइम पर यानी क्राउन सेरेमनी या राज्याभिषेक के टाइम पर नरेश चारणों को स्वर्ण और रजत के बने हुए, गोल्ड और सिल्वर के बने हुए छत्र, छोटे छोटे लिटिल अम्ब्रेलाज एज ए डिवाइन सिंबल या देवी प्रतीक के रूप में दान में दिया करते थे। तो हमारा उत्तर होगा जैसलमेर, राइट। जैसलमेर के भाटी यादवों में पद में सबसे वरिष्ठ होने के कारण यादवपति कहलाए और इसीलिए इनको छत्राला यादवपति की उपाधि से ये स्वयं को गौरवान्वित रूप में सम्मानित भी मानते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा कि छत्राला यादवपति क्यों कहा गया, ये भी बात क्लियर हो गई। मेघाडंबर क्या है, ये भी बात क्लियर होगी। दोबारा प्रश्न देख लीजिए कि नेशनल फ्लैग में इनके कुल कितने रंग हैं। आपको यहाँ पर 2 रंग स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। ऊपर वाला जो रंग है इसको आप कह सकते हैं केसरिया पीला। ये जो ऊपर वाला रंग है इसको हम स्पष्ट तौर पर बोल सकते हैं केसरिया पीला, लेकिन जो नीचे वाला रंग है इसको हम बोल सकते हैं केसरिया लाल। याद रखिएगा, भगवा लाल, और बीच में जो है वो मेघाडंबर है, राइट। अब यदि मेघाडंबर को अपन और एक्सप्लोर करें तो मेघाडंबर में आपको फिर देख लीजिएगा, ये एक प्रकार का सिंबल आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये जो छतरी है ये देवीय है, ये श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी के स्वयंवर के दौरान इंद्र के द्वारा दी गई थी अन्य वस्तुओं के सहित। अन्य वस्तुओं स्वयंवर जब पूरा हो गया, रुक्मिणी जी का हरण हो गया, ले गए श्री कृष्ण के साथ, तो उसके पश्चात वो असल में लौटा दी गई थी, सिवाय इस डिवाइन या इंद्र द्वारा दिए गए इस आडंबर, मतलब मेघ प्लस आडंबर यानी कि मेघाडंबर। तो इंद्र के द्वारा, चूंकि इंद्र अपने आप को बादलों के या देवताओं के सम्राट मानते हैं, राइट। तो इंद्र को ये भी हम कई बार पूजा करते हैं कि जी बरस बरस महारा इंद्र राजा। ये बड़ा प्रिय लोकगीत रहा है शेखावाटी में। जब मैं
सीकर में था। और जब भी ये भूमि याद आती भाई नमन है मेरा, झटे जाट घना जंगला जाटी तने धिन है मरुदर देश शेखावाटी। नमन करता हूँ, वीरों की भूमि है, शौर्य का प्रतीक है। बहरहाल मुंह से बात आ जाती जब भी मैं शेखावाटी को याद करता हूँ। तो मेघाडंबर ये चीज़ दी गई है। अब प्रश्न यहाँ पे बनता है कि मेघाडंबर श्री कृष्ण ने दिया, किस अवसर पे दिया? मेघाडंबर इंद्र ने दिया, श्री कृष्ण को दिया, रुक्मिणी जी के स्वयंवर पर दिया, एवं इसीलिए ये अपने आप को यादवपति, छत्राला या छत्राला यादवपति भी कहते हैं। आगे देखिएगा, इनका असल में नेशनल सिंबल या राज चिन्ह क्या है। आप बड़े गौर से इस बात को यहाँ पर ठीक से समझिएगा। इनका असल में ये पूरा एक ओरिजिनल जो स्टेट का जो वो है वो मैंने आपके सामने लिया। आप लोग देखेंगे असल में एक ढाल है, एक ढाल है। ये जो पूरी आकृति है ये पूरी एक ढाल है, राइट। इस ढाल के दोनों सिरों पर आप दो हिरण देख रहे हैं, क्लियर है। ऊपर एक पक्षी देख रहे हैं जिसको मैंने बार बार कहा है सगुन चिड़िया या खंजन चिड़िया, फाइन। नीचे लिखा हुआ है छत्राला यादवपति, और इस छत्राला यादवपति के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर भड़ किवाड़, याद रखना, ये भी आप समझ लीजिएगा। छत्राला यादवपति के नीचे उत्तर भड़ किवाड़, लेकिन चूंकि उत्तर भड़ किवाड़ बाद में लिखा गया था विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी के राज्याभिषेक के अवसर, जब इनका राज्याभिषेक के बाद जब ये अपनी विवाह के लिए अनिल पाटनी या आबू, मोस्ट प्रोबेबली आबू की राजकुमारी के साथ विवाह अवसर पर ये बात आती है, इसलिए इस मूल प्रतीक में उत्तर भड़ किवाड़ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको छत्राला यादवपति नजर आ रहा है। बीच में आपको एक बुर्ज नजर आ रही है, राइट। इस बुर्ज के ऊपर खंजन चिड़िया है, सगुन चिड़िया है। दोनों तरफ इस ढाल के आपको एक दो हिरण नजर आ रहे हैं, और इस बुर्ज के बीच में आपको एक हाथ नजर आ रहा है। इस हाथ के ऊपर एक स्वांग नजर आ रहा है जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिंबल है ये है असल में आपका राज चिन्ह। आप इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा, ये भी आप देखिएगा, और इसके बाद यदि आप वो मैटर दिया हुआ है। बहरहाल हम सबसे पहले इस राज चिन्ह को और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने जो पहला जो एपिसोड आप लोगों को प्रस्तुत किया था उसमें भी बेहद स्पष्ट तौर पर ये बात मैंने जाहिर की थी कि जो राज चिन्ह है वो योगी रतन नाथ जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था या डिज़ाइन किया गया था। योगी रतननाथ जी के द्वारा, योगी रतननाथ जी ने ही देवराज भाटी को यह आशीर्वाद दिया था कि आपको अपने कोरोनेशन या राज्याभिषेक अवसर पर योगी का वेश, और आपको ये वचन भी देना होगा कि आपके बाद जो भी आपके वंशज आएंगे, जो भी आपके उत्तराधिकारी आएंगे, वो भी अपने कोरोनेशन सेरेमनी पर या राज्याभिषेक अवसर पर योगी का वेश धारण करेंगे। वो परंपरा का फिर यहाँ के राजाओं के द्वारा निर्वाह किया भी गया। तो पहली बात तो कि ये राज चिन्ह असल में डिजाइन किसके द्वारा किया गया है कंप्लीट, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा अपना योगी रतननाथ जी के द्वारा। आप एक बात पर गौर करिएगा, मैंने कहा था कि राज चिन्ह असल में एक ढाल है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये स्पष्ट तौर पर आपको ये ढाल नजर आ रही है, ये देख लीजिए। ऊपर वाली स्लाइड में थोड़ा सा वो कम नजर आ रहा है क्योंकि जिस ढंग से मैंने इसको डिजाइन किया है वहां पर वो ढाल थोड़ा सा दब गया है। तो अब आप यूं समझ लीजिए, बाहर की तरफ ये पूरी की पूरी एक ढाल है, और इस ढाल का जो रंग है ये है भगवा। याद रखिएगा, इस ढाल का जो रंग है वो हमें नजर आता है भगवा रंग, भगवा या केसरिया रंग, क्लियर। ढाल के दोनों तरफ आपको हिरण की आकृतियां नजर आ रही है, देख लीजिए। दोनों तरफ हमें हिरण की आकृतियां नजर आ रही है। नीचे जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं वो है छत्राला यादवपति। कालांतर में विजयराज द्वितीय भाटी के बाद से इस जो डिज़ाइन किया गया था योगी रतननाथ जी के द्वारा, इस सिंबल के नीचे इस प्रतीक चिन्ह छत्राला यादवपति क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हें मेघाडंबर प्राप्त हुआ था श्री कृष्ण को इंद्र से। के नीचे उत्तर भड़ किवाड़ भाटी भी अंकित था, जिन्होंने अपने आप को उत्तरी सीमा का प्रहरी बोला गया है। ये बात कही जाती है, कुछ इतिहासकार अनिल पाटन बोलते हैं, कुछ आबू पर्वत आबू की बात करते हैं। सही बात ये, मेरा भी जो अब तक का शोध कार्य है वो ये सिद्ध करता है कि विजयराज द्वितीय भाटी लांझा भी क्यों कहा गया, ये भी बड़ी एक रोचक प्रसंग है। आ रहा हूँ मैं इन सारे एपिसोड्स को लेकर। तो विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी जब अपना बारात लेकर आबू गए थे परमार राजकुमारी से विवाह करने, वहाँ पर इन्हें
गुजरात और जो निकटवर्ती उत्तर पश्चिमी सीमांत के जितने भी राजपूत राज्य थे, उन सब ने गौरवान्वित भाव से उपाधि दी थी कि थे महारा उत्तर भीड़ किवाड़ भाटी हो, आप हमारी उत्तरी सीमा के प्रहरी हो। उत्तरी सीमा से प्रवेश करने वाले दुर्दांत तुर्क आक्रमणकारियों के लिए आप रोधक या प्रतिरोध का कार्य करोगे। और यकीन मानिएगा, जब दामाद अंदर महलों में प्रवेश कर रहा था विवाह के पश्चात, तो पहली बार जब स्वागत किया गया तो सासू माँ ने दही का तिलक लगाकर इनसे विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी से ये वचन लिया था कि आप असल में उत्तर भीड़ किवाड़ भाटी की उपाधि की लाज रखोगे, चाहे कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। और माँ समान सासू माँ को वचन दिया गया फिर विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी के द्वारा कि जी ऐसा अवश्य होगा। तो नारंगी या भगवा रंग की ढाल के दोनों किनारों पर आपको, दोनों साइडों पर आपको 2 हिरण नज़र आ रहे हैं। बीच में एक बुर्ज है, याद रखिएगा ये बुर्ज असल में काले रंग की है। याद रखिएगा बुर्ज का रंग काला है और इसके बीच में एक हाथ है। इस हाथ के ऊपर आपको एक टूटा भाला का मतलब स्वांग नज़र आ रहा है। टूटा भाला आपको नज़र आ रहा है। और इस बुर्ज जो काले रंग की बुर्ज है, ये वाली देखिए, ये जो बुर्ज ब्लॉक्स के टाइप में जो बने हुए, ये बुर्ज है काले रंग की। इस यहाँ पर आक्रमणकारी मुद्रा में एक जिसे कहते हैं अटैकिंग गेस्चर या पोस्चर में हाथ नज़र आ रहा है और उस हाथ के बीच में टूटा हुआ स्वांग या भाला है। ऊपर आपको एक सगुन चिड़िया या खंजन चिड़िया नज़र आ रही है। मैं लिख देता हूँ, सगुन चिड़िया या खंजन चिड़िया, जिसके बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, स्वांगिया माता के आशीर्वाद कृपा से ये सगुन चिड़िया या पलम्ब या खंजन चिड़िया देवराज भाटी जी के सर पर आकर बैठ गई थी, हमेशा इनके साथ रहती थी और इन्हें युद्धों में विजय दिलाया करती थी। फिर बाद में एक और पौराणिक आख्यान इस तरह से हमारे समक्ष आता है कि विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी के साथ उनके घोड़ों की कनातों के बीच में यह अदृश्य रूप में बैठी रहती थी और अपने एक दैवीय तलवार जो हमेशा डिसअपियर या नॉन विजिबल या अदृश्य रहती थी, उसके द्वारा ये युद्धों में इनको हमेशा विजय दिलाया करती थी। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने राज चिन्ह है, इनका स्टेट सिंबल है। आइएगा और थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। ये अब आप दूसरी जो स्लाइड है यहाँ पे देखिएगा, ये एक ढाल है जो कि भगवा रंग की है। दोनों तरफ आप देखिएगा 2 हिरण बने हुए हैं और बीच में एक आपके सामने ये काले रंग की बुर्ज बनी हुई है। बुर्ज में देखिएगा आपको ये नज़र आ रहा है एक हाथ है, जिसने देखिएगा ये इस सिरे पर ये थोड़ा सा भाला मुड़ा हुआ है, ये स्वांग है, टूटा हुआ स्वांग है। ऊपर आपको खंजन या सगुन चिड़िया नज़र आ रही है और नीचे आप देख लीजिएगा ये छत्राला यादवपति जो इनका राजवाक्य है और इसके नीचे फिर विजयराज द्वितीय भाटी के काल से फिर उत्तर भीड़ किवाड़ भाटी भी अंकित होने लग गया था। अब हमें देखना है कि असल में सिंबल क्या है। यहाँ पर देखिएगा दोनों हिरण योगी रतननाथ के प्रतीक हैं, दोनों हिरण योगी रतननाथ जी के प्रतीक हैं। जबकि जो सगुन चिड़िया है, सगुन चिड़िया या खंजन चिड़िया एवं हाथ जिसके जो आक्रमणकारी मुद्रा में है और जिसने टूटा हुआ स्वांग या भाला लिया हुआ है, वो खंजन चिड़िया, सगुन चिड़िया और आक्रमणकारी मुद्रा वाला हाथ और जो इन्होंने एक अपने हाथ में जो टूटा हुआ भाला लिया हुआ, ये स्वांगिया माता जी या सांगिया जी या आवर्जी माता का प्रतीक है। ये भाला टूटा हुआ क्यों? असल में ये जो सांगिया माता जी या जो आवर्जी माता जी हैं, असल में ये यादवों की, श्री कृष्ण की जो कुल देवी थी, कालिका देवी का ही रूप है। मैंने फिर कहा था महाभारत काल में जब यादवों को युद्ध करना पड़ा जरासंध से, तो जरासंध के पास एक देवीय भाला था जिसकी वजह से वो हमेशा से अजय था। तो उपासना करी उस भाले की प्राप्ति के लिए इन यादवों ने अपनी कुल देवी कालिका देवी की, एवं कालिका देवी ने फिर उनको वचन दिया कि ठीक है, आपको मैं ये भाला प्रस्तुत करूंगी। जरासंध से वो लिया। कहते हैं कि इस छीना झपटी में जो भी जिस तरह से भी लिया गया उसमें इस भाले का अगला भाग टूट गया। तो भाला माने स्वांग। तब से ही कालिका देवी को स्वांगधारी यानी कि भाला धारण करने वाली देवी स्वांगिया माता, कालिका देवी को स्वांगिया माता कहा गया। फिर स्वांगिया माता ही आगे जाकर आवर्जी देवी के रूप में पुनर्जन्म लेती। वो कहानी मैं पूरे एपिसोड के रूप में ऐसे देखूंगा। आप लोग अब तक देख रहे हैं कि मैं बड़ी ऑनेस्टी और एक हार्ड वर्क के साथ आप लोगों के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करने का मेरी तरफ से मैं 100% ऑनेस्ट एफर्ट्स कर रहा हूँ। कितना सफल होता है ये तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के द्वारा मुझे
बताइएगा कि मुझे अभी कितनी मेहनत की और आवश्यकता है, या आप लोग इस लेवल पर संतुष्ट हैं। बहरहाल, तो जो आप पुनः देखिएगा तो नीचे की तरफ छत्राला यादवपति है, बुर्ज काले रंग की है। इस काले रंग के बुर्ज के ऊपर एक हाथ टूटा हुआ स्वांग लेकर आक्रमण मुद्रा में है, जो कि देवी सांगिया जी का प्रतीक है। सगुन चिड़िया भी देवी सांगिया जी का प्रतीक है, जबकि दोनों हिरण योगी रतननाथ जी का प्रतीक है। आइएगा और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि ये जो राज चिन्ह है ये योगी रतननाथ जी के द्वारा तैयार किया गया था। केसरिया या भगवा ढाल के मध्य में एक काले रंग की किले की बुर्ज है, जिसके ऊपर एक टूटा हुआ हाथ भाला लिए हुए माफ करना एक भाला टूटा हुआ भाला लिए एक हाथ आक्रमणकारी मुद्रा में, एक हाथ टूटा भाला लिए आक्रमण मुद्रा में चित्रित या अंकित किया गया। ढाल के दोनों ओर 2 हिरण की आकृतियां अंकित हैं। बुर्ज के ऊपरी हिस्से में एक सगुन चिड़िया या खंजन या पलंब चिड़िया अंकित है, और ढाल के निचले हिस्से पर मूल रूप में तो छत्राला यादवपति है, लेकिन फिर विजयराज द्वितीय भाटी काल से हमें उत्तर भिड़कीवाड़ भी छत्राला यादवपति के नीचे से प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, अब यदि हम इनके सिंबल्स देखें कि ये जो सब चीज़ें हैं, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, क्यों ये चित्रित किया गया, तो वो देखिएगा, अंकित किया गया। सगुन चिड़िया आप लोग देख रहे हैं, सगुन चिड़िया टूटा भाला युक्त जो आक्रमणकारी हाथ है काली बुर्ज पर, वो माता सांगिया जी का प्रतीक चिन्ह है। देखिएगा, जबकि जो हिरण की जो आकृतियां आपको प्राप्त हो रही हैं वो योगी रतननाथ जी का प्रतीक स्वरूप है, जिसका आशीर्वाद इस राजवंश को बखूबी प्राप्त हुआ। यदि हम देखें कि इस संदर्भ में, इस राज चिन्ह के संदर्भ में, कि असल में क्या प्रतीक चिन्ह हमको प्राप्त होते हैं, तो आप उसे देखिएगा। क्या क्या हमें मतलब क्या प्रसंग हैं, क्या कथाएं थी, पौराणिक आख्यान। ये कहते हैं कि महाभारत काल में मगध नरेश जरासंध के पास एक दैवीय भाला होने से वह अजय माना गया था, जिसकी प्राप्ति के लिए यादवों ने अपनी कुल देवी कालिका देवी की उपासना करी, जिसने प्रसन्न होकर जरासंध से वो अजय शक्ति वाला अलौकिक भाला प्राप्त करके यादवों को दिया। लेकिन चूंकि इस छीना झपटी में भाले का अग्रभाग टूट गया, तब से ही कालिका देवी को स्वांगिया माताजी अर्थात स्वांग अर्थात भाला रखने वाला बोला गया है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्वांगिया जी के आशीर्वाद से सगुन चिड़िया देवराज भाटी के सिर पर आकर बैठ गई थी, जिससे वह सर्वत्र विजयी रहे। एवं इसी प्रकार जो महारावल विजय सिंह द्वितीय भाटी है, महारावल जो विजय सिंह द्वितीय भाटी चूड़ाला है, उनके घोड़ों की कनौती के बीच में भी ये चिड़िया बैठी रहती थी तथा अपनी अदृश्य तलवारों के माध्यम से उसका साथ देती थी। ये आज का जो एपिसोड था, कि मैं जैसलमेर पूरा होने के बाद अब छोटे छोटे सेगमेंट्स एपिसोड्स लेकर आऊँगा, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जैसा जैसलमेर आज तक आपने नहीं देखा वो आपको प्राप्त हो। और इसी तरह का मेरा प्रयास आने वाले एपिसोड्स में अन्य स्टेट्स जितनी भी रियासतें हैं और आधुनिक राजस्थान, प्राचीन राजस्थान में रीस्टार्ट कर रहा हूँ एक तरह से इन PDF स्लाइड्स के द्वारा आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा। तो धन्यवाद और वंदे मातरम, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।